सो गाइस इस वीडियो में देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड क्या होता है कॉटलिन के अंदर। ओके, तो गाइस जो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड होता है ना वो एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने का काम करता है। ओके, तो गाइस क्या करता हूँ मैं, देखो आपको एग्जांपल दिखाता हूँ पहले तो। ओके, एंड गाइस ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट कि जो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड होता है ना वो किसी क्लास, किसी मेथड या किसी वेरिएबल के पीछे ऐड होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। देखो गाइस किसी क्लास के अंदर ना हम कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड या वेरिएबल हम बना सकते हैं, ठीक है। एंड गाइस ये ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट कि अगर किसी क्लास के अंदर कोई मेथड या वेरिएबल एब्स्ट्रैक्ट है, क्या है एब्स्ट्रैक्ट है, तो उसका क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। ये जावा की तरह सेम वर्क करता है और जावा का ही कॉन्सेप्ट बेसिकली, ठीक है। तो गाइस क्या करता हूँ, आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। गाइस फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक क्लास बना रखी है यहाँ पर, मान लो इंजन नाम की, ठीक है, इंजन। एंड गाइस देखो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इस क्लास के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। एंड गाइस ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट कि हम एक किसी क्लास के अंदर ना एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों क्रिएट कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। तो क्या करता हूँ, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ एब्स्ट्रैक्ट नाम का, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट। एंड गाइस मैंने फंक्शन पास किया यहाँ पर। एंड गाइस मैं देता हूँ मान लो इंजन नाम का, ठीक है। तो गाइस ऑल अब गाइस देखो मुझे यहाँ पे एरर मिल रहा है। एरर का मतलब गाइस ये है यहाँ पर कि अगर मैं किसी क्लास के अंदर कोई मेथड एब्स्ट्रैक्ट क्रिएट करता हूँ ना तो उसका क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट होना जरूरी है, ठीक है। तो इस क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट, एक मिनट, एब्स्ट्रैक्ट सिंपल एंड बूम गाइस, देखा एरर हमारे पर रिजॉल्व हो गया, ठीक है। तो गाइस देखो यहाँ पर हमारा काम हो गया। अब गाइस क्या कर सकते हैं, हम एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी काम कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या करना है, फन लिखना है आपको यहाँ पर। एंड मान लो मैं डिस्प्ले लिख देता हूँ यहाँ पर। सो एंड गाइस मैंने क्या किया यहाँ पर, एक काम करता हूँ गाइस, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। एंड गाइस प्रिंट एन लिखता हूँ यहाँ पर, प्रिंट एन। एंड गाइस मैंने पास किया यहाँ पर इंजन क्लास, एक मिनट, इंजन क्लास, ठीक है। सिंपल का काम कर लिया। तो बस देखा आपने एब्स्ट्रैक्टर सिंपल पास कर लिया आपने, ठीक है। अब बस देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम कभी भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास को किसी नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर यूज़ करना पड़ता है उसके मेथड को, ठीक है। तो बस क्या करना है, इस मेथड को बेसिकली मुझको ओवरराइड करना होता है किसी क्लास के अंदर, ठीक है। तो बस करना है, देखो क्या मुझको यहाँ पर आया, क्लास बनाया, ठीक है। मैंने मान लो कार नामक क्लास बना दिया, ठीक है। जो कि एक्सटेंड कर रहा होगा, ओके, जो एक्सटेंड कर रहा होगा बेसिकली किसको, एक इंजन को, ठीक है, सिंपल एंड बूम गाइस। अब गाइस तो क्या कहेगा ये कि आपने इस इंजन क्लास को तो ओवरराइड कर मतलब एक्सटेंड कर लिया, बट आपने इसके मेथड को नहीं किया, ठीक है। मतलब मेथड कौन सा, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड का नहीं किया। तो बस कुछ नहीं करना, आपको यहाँ लिखना है क्या, इंजन, ये सिंपल एंड बूम गाइस, देखा ये सिंपली हमारे पास काम हो चुका है, ठीक है। तो होप गाइस कि आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा सिंपली। ओके, एंड गाइस देखो अब जो मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन है ना, इस मेथड की जो इम्प्लीमेंटेशन है ना वो मैं यहाँ प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। अब गाइस मान लो मैं लिख दिया यहाँ पर प्रिंट एलन। एंड गाइस लिख दिया मैंने कि इंजन इज स्टार्टेड, ठीक है। अब गाइस आप मुझे बता, अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव हो रहा है, कैसे हो रहा है, देखो का देखो गाइस इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर मैंने क्या किया है, एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। अब गाइस आप इंजन देखो, इंजन को देखो गाइस ध्यान से एक बार। अब आपको इंजन, अब आप जब ने इंजन नाम आपने क्या किया, जब इंजन नाम सुना यहाँ पर तो आपको आपको दिमाग में आ चुका होगा कि हाँ इंजन है तो भाई कुछ ना कुछ तो करता होगा इंजन। इंजन इंजन का काम क्या होता है गाइस, मतलब किसी कार के अंदर लगता है यहाँ पर और स्टार्ट होने का काम करता है, ठीक है। यहाँ पर तो बस आपने इंजन का मतलब तो आपको पता है, लेकिन वो इंटरनल का मतलब पता है, आपकी जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन आपको वो नहीं पता। मतलब इस मेथड की आपको ना इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता, लाइक वो इंटरनली वर्क कैसे करता है। हमें क्या गिवन है गाइस, ओनली क्या गिवन है हमको यहाँ पर कि नेसेसरी इन्फॉर्मेशन गिवन है, इंटरनल इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं पता बिल्कुल भी, ये लाइक ये वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है। अब कैसे को यहाँ मैंने उसका इम्प्लीमेंटेशन किया है, मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं पता, ठीक है। तो बस कुछ इस तरीके से आप एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन या एब्स्ट्रैक्ट मेथड या वेरिएबल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब बस मुझे कुछ नहीं करना, नीचे आना है यहाँ पर। एंड एक मतलब फंक्शन, मेन फंक्शन बनाना है आपको यहाँ पर, ठीक है। यहाँ बना दिया, एक मिनट। एंड गाइस आपने वो गाइस क्या किया, यहाँ पर एक वेल दिया, वेल। एंड मान लो कार का, एक मिनट, कार का क्या किया आपने, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, सिंपल। अब वैसे क्या किया, कार डॉट आपने क्या किया, इंजन को डायरेक्टली कॉल कर लिया, ठीक है। अब बस क्या करता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ एंड लेट्स सी कि व्हाट विल बी द आउटपुट, ओके। तो बस आप कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। कैसे, जैसे आपने इंटरफेस देखा था ना, लाइक लास्ट टू लास्ट वीडियो के अंदर जब भी देखा होगा आपने, तो गाइस वो सेम ऐसे ही, मतलब सेम क्या होता है, वही होता है, एब्स्ट्रैक्शन ही होता है, मतलब दोनों का काम बेसिकली सेम होता है, बट कुछ कुछ यहाँ पर डिफरेंस होता है, ठीक है। यहाँ पर एंड बूम गाइस, देखा आपका इंजन स्टार्ट हो चुका है एंड गाइस इज वर्किंग फाइन, ओके।
सो होप गाइस कि आपको क्लियर हो चुका हो कि एब्स्ट्रैक्ट कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है।